राधे राधे दोस्तों। आप सभी को भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन जिसका नाम ही सुनते बचपन की याद ताजा हो जाती है। अपने भाई बहन के साथ वो प्यार भरे समय जो हमने बिताए होते हैं वह सभी याद आ जाते हैं। भाई बहन की लड़ाई झगड़े में भी प्यार और परवाह होता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं तब ये रक्षाबंधन का त्योहार जो हम भाई बहनों को पास लाता है। इस त्योहार का इंतजार वो ससुराल में बैठी बहन करती है कि रक्षाबंधन के समय अपने भाई के पास जाऊंगी और मिलूंगी, और भाई बहन का इंतजार करता है या फिर उसके घर अर्थात अपने बहन के घर जाकर मिलता है कि बहन के पास जाऊंगा और राखी बंधवाऊंगा। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और समय कम होने लगता है। फिर चाह कर भी भाई बहन से मिलना नहीं हो पाता। फिर यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई अपनी सुनी कलाई पर राखी बंधवाने का इंतजार करता है और बहन कुछ भी कर अपने भाई के पास आकर उसे राखी बांधती है। एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे जन्म से जुड़ा होता है। उस परमात्मा ने इस रिश्ते को बनाया है। वो प्यार जो भाई बहन के बीच होता है वो अनूठा होता है। दोस्तों, ये तो हुआ राखी के प्यार और विश्वास की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले इस भाई बहन के प्रेम की शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब सबसे पहले राखी किसने किसको बांधी थी? तो आइए आज आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो राजा बलि जो राक्षस थे और तीनों लोगों को उन्होंने जीत लिया था, उसने स्वर्ग और धरती को मुक्त करवाने के लिए भगवान विष्णु जी ने वामन का अवतार लेकर उनके पास भिक्षा मांगने गए। तब राजा बलि ने बोला, मांगो क्या चाहिए? तब वामन अवतार विष्णु जी ने सिर्फ 3 पग मांग लिया। राजा बलि ने कहा कि ले लो, लेकिन यह तुम्हारे लिए कम होगा, तब कुछ और भी मांग लो। लेकिन वामन अवतार विष्णु जी ने कहा, बस 3 पग ही लूंगा, अर्थात 3 कदम। फिर विष्णु जी ने खुद की काया अर्थात शरीर को बढ़ाकर एक पग में स्वर्ग, दूसरे में धरती नाप ली, और जब तीसरा पग रख रहे थे तब राजा बलि समझ गया और तीसरे पग उन्होंने अपने सर पर रखवा लिया और भगवान विष्णु के शरण में आ गए। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहा, मांगो क्या चाहिए? तब राजा बलि ने कहा, प्रभु आप हमारे साथ पाताल लोक चलिए और मेरे द्वारपाल बनिए। तब भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहने लगे। इधर काफी समय व्यतीत होने पर माता लक्ष्मी जी विष्णु को खोजते खोजते पाताल लोक पहुँच गयी और भगवान विष्णु को द्वारपाल के रूप में देखा तो सारी बात समझ गयी। तब माता लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का रूप धर कर राजा बलि के पास गयी और उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। तब राजा बलि ने कहा, मांगो बहन क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, आप मेरे पति को मेरे साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। तब राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात, ले जाओ बहन। जब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई तब राजा बलि समझ गए ये कोई और नहीं माता लक्ष्मी है और भगवान विष्णु को ले जाने के लिए आई हैं। तब राजा बलि ने कहा, माता लक्ष्मी से माफी मांगी और भगवान विष्णु को उनके साथ जाने को कहा। दोस्तों, जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वो सावन की पूर्णिमा का दिन था। माता लक्ष्मी ने कहा, आपने मुझे उपहार स्वरूप मेरी रक्षा के लिए मेरे पति को अर्थात विष्णु भगवान जी को सौंप दिया है, इसलिए आज के दिन जो बहन अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधेगी उसकी रक्षा सदा होगी। और जिस तरह आपने मेरी इच्छा पूरी की है उसी तरह हर भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। दोस्तों, उस दिन इस रक्षा बंधन का त्योहार की शुरुआत हो गई। दोस्तों, यह रक्षा के धागे के जब बहन अपने भाई के हाथों में बांधती है तो यह मनोकामना करते हुए कि उसके भाई की रक्षा सदा हो और उसे कोई परेशानी छू भी न सके, उसकी लंबी उम्र की कामनाएं करती हुई, और भाई भी उसे राखी के बंधन को सम्मान करते हुए यह वचन देता है अपनी बहन को कि वो उसकी सदा रक्षा करेगा, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। दोस्तों, इस बार राखी 19 अगस्त के दिन सोमवार पूर्णिमा के दिन है, लेकिन इस बार भद्रा सुबह से ही लग जा रहा है। तो इस बार राखी का त्योहार हम सब सोमवार के दिन दोपहर 1:35 के बाद मनाएंगे। दोस्तों, भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि आप अपने भाई बहनों से कि आप अपने राखी को अपने भाई को भद्रा काल में न बांधें। जब भद्रा काल समाप्त हो जाए तब राखी बांधना, क्योंकि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसलिए आप भद्रा काल के समाप्त होने के बाद भाई को राखी बांधकर इस रक्षा के बंधन के त्योहार रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाएं।
दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।